जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी ट्रेनर देव रावत में। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं मैं किस पर वीडियो बनाया हूँ। तो आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं। जैसे मैं 2400 मीटर 4800 मीटर पे वीडियो बनाने आया हूँ और कुछ अभ्यर्थियों की फिजिकल वाली परीक्षा है जो बहुत ही जल्दी आने वाली है। 10 तारीख से सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 10 तारीख से सबकी परीक्षा है। कुछ लोगों का शायद 20-25 के बाद होगा या 10 तारीख से सेकंड फेज़ बता रहे हैं कि सेकंड फेज़ के एडमिट कार्ड आएंगे। तो सभी को ज्ञान है, ठीक है। तो बताना ही चाहता हूँ, जैसे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर कैसा दौड़ें, क्या करें, सिन पेन वगैरह दुनिया भर की बातें। देखिए, पहली बात तो यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान है। आप हर प्रकार के जो आप डालोगे सिन पेन दुनिया भर की वीडियो आ जाएगी। घुटना पेन, जो भी दिक्कत है, मसल्स पेन, सांस भर रही है, फूल रही है, ठीक है। मैं कभी इस पे वीडियो नहीं बनाता, समझ रहे आप। मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है आपको मेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक से एक अच्छे से बढ़िया से अच्छे कोच ले ले। हाँ, कुछ फर्जी भी हैं लेकिन उनको आपको समझना है, समझ रहे हैं। क्योंकि कई लोग, पता क्या होता है, कहीं से दूसरा बोलता है, उसकी बात देखते सुनते वही जाके अपने यूट्यूब पे ज्ञान दे देते। कई सारे ऐसे, उनको भी मैं जानता हूँ जिनके बच्चे खुद कुछ खास नहीं कर पाते लेकिन यूट्यूब पे ज्ञान जरूर देते हैं, समझ रहे। तो वो चीज़ है। अब ये अपने ऊपर कौन ले रहा, ये देखने वाले समझ जाएं, मुझे नहीं पता, समझ रहे। लेकिन ऐसा होता है कि जिनके अपने कैंडिडेट्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन तो मैं ये काम नहीं करता कि मैं सिन पेन विन पेन, ये आपको जो भी पेन है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, वो आप यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। अच्छा, और एक आध दिन मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाऊंगा कि आप किस कोच को फॉलो करें यूट्यूब चैनल पे, जो सबसे अच्छी नॉलेज, सबसे अच्छी जानकारी देते हैं। जैसे सबसे बढ़िया मैं अंकित रनर को जानता हूँ, ठीक है। और एक बिट्टू करके, बिट्टू रनर या बिट्टू जायसवाल क्या है, झारखंड वाला है शायद, एक अंकित रनर है। और भी 2-4 है, एक अर्दीस अदाना सर है, अच्छे बहुत अच्छे कोच हैं, वो ओलंपिक के भी हैं। और भी कुछ लोगों के नाम तो याद नहीं आ रहे हैं, वीडियोस देखी है मैंने। लेकिन भैया, ये अकेडमी वाले कोचों को नहीं बोलूँगा, मैं भी उसी में से हूँ, अकेडमी से, समझ रहे हैं। मेरी बरादरी हो गई अकेडमी तो, लेकिन मैं ज्ञान नहीं देता क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज़्यादा अच्छे नॉलेज वाले और देने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो मैं पर्सनली भी रखता हूँ, गोपनीय भी, वो अपने अकेडमी के कैंडिडेट्स के लिए रखता हूँ, जो मैं कभी ना यूट्यूब पे बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी आजकल मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत बुरी काफ़ी जगह से फॉलो किया जा रहा है और कॉपी भी किया जा रहा है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं सर ये तो बिल्कुल आपकी कॉपी का वीडियो है, बिल्कुल कॉपी का है। तो वो भी आप देख चुके हैं, उसके बारे में, कॉपी के बारे में भी कभी बाद में जिक्र करूँगा, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, सबसे मेन मुद्दे पे है जो 2400-4800 का है, वो आइए आप, ठीक है। सबसे पहली बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम नंगे पैर दौड़े, नंगे पैर दौड़े। मैं आपसे विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट करता हूँ, समझे, प्रार्थना करता हूँ, ये मान लीजिए आप प्लीज़ करके ऐसा मत करना, नंगे पैर। क्योंकि अगर सपोज दैट, देखिए झांसी पीएससी के ग्राउंड तो रिपेयरिंग चालू हो गई है, काफ़ी साफ सफाई चल रही है वहाँ पे, ठीक है। काफ़ी साफ सुथरा बनाया जा रहा है, एक जैसा लेवल किया जा रहा है उसका, जो अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर की जा रही है, ठीक है। और जितने लोग कह रहे हैं नंगे पैर में क्या होता है, सपोज दैट अगर एक छोटा सा कंकड़ भी आपको लग गया या पत्थर भी लग गया, जैसे स्पेशल लड़कों की तो 12 राउंड है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए आप, समझ रहे। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। चाहे लड़कियों की 6 राउंड है, तो उसमें भी अगर चौथे राउंड में कंकड़ लग गया या कांटा लग गया, कुछ भी लग गया, चाहे कोई कितनी भी सफाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मिट्टी हटा देगा या कंकड़ हटा देगा। तो वो चीज़ है, इसको ध्यान दीजिए, नंगे पैर बिल्कुल दौड़ना नहीं। अब फिर बाकी कुछ, जैसे हमारे गाँव देहात क्षेत्र से लड़के लड़के आते हैं, वो नंगे पैर भी दौड़ जाते हैं, 12 और 6 राउंड भी दौड़ जाती हैं लड़कियां, तो उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक वाली बात है, बाय चांस वाली बात है कि अगर कोई कंकड़ पत्थर चुभ गया तो बहुत दिक्कत आई। आपने क्या बड़े बड़े एथलीट धाव को देखा कभी नंगे पैर मारते हुए? नहीं, उनको परमिशन नहीं रहती, किसी को भी नहीं रहती। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नंगे पैर नहीं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मैं तो कह रहा कि जो लास्ट का राउंड होता है ना, लास्ट का, चाहे 12वां हो चाहे 6वां हो, उसमें तो जूता चाहिए। कई लोग सोचते कि हम पूरे राउंड पंजे पे दौड़े, शुरू से लेकर पंजे पे दौड़ते, वो भी गलत है। कुछ लोग 12 शुरू, अरे लास्ट का जो पंजों का काम स्प्रिंट में ज़्यादातर यूज होता है। लास्ट में जब आपके 50, 100, 200 मिल जाए तब पंजे इस्तेमाल कर लेना। तो वो भी कई सारी बातें हैं। और फिर जूता तो चाहिए लास्ट के राउंड के लिए, जब आप पैर पटक के मार रहे हैं। क्या पता ऐसा ना हो कि आपकी 4800 से पहले, जैसे आपकी 4800 फिनिशिंग है और आप नंगे पैर भी दौड़ रहे हैं, तो क्या पता ऐसा ना हो 4700 में आपके पैर बोल जाए, फिर क्या करोगे? या लड़कियों की 2400 2300 में पैर बोल जाए, 100 मीटर पहले नंगे पैर। क्योंकि नंगे पैर लोग क्या करते हैं, लास्ट में सोचते पूरी दम लगा देते हैं, पूरी दम। अभी हमारे सिविल सर ने ट्रायल लिया था, बहुत ही खतरनाक झांसी का ट्रायल हुआ था, बहुत ज़्यादा। अभी तक ऐसा ट्रायल झांसी में कभी नहीं हुआ।
समझ रहे। हाँ भविष्य में हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ ऐसा ट्रायल। झांसी में यूपी पुलिस का, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रायल लिया सीवी सर ने, बढ़िया खून वून सजा के मस्त अच्छे से बंदोबस्त व्यवस्था कर रखी थी। तो उसमें मैं ये भी देख रहा था, एक दीदी को वो क्या कर रही थी, उनके 5 राउंड में 12.5 मिनट हो गए थे, और फिर 6वां राउंड ऐसे ऐसे दौड़ रही थी, बिल्कुल समझ रहे आप, 6वां राउंड ऐसे ऐसे दौड़ रही थी पैर पकड़ पकड़ के। और कुछ लोगों को मैं देख रहा था, उसके एक दिन पहले हमारा ट्रायल हुआ था वीरांगना का, 3 तारीख को, सीवी सर का 4 तारीख को हुआ था। तो 3 तारीख को मैंने देखा, 2 तारीख को हुआ था वीरांगना का, सॉरी, सीवी सर का 3 तारीख को हुआ था। तो मैंने देखा 2 तारीख को एक लड़की ट्रायल दे रही है, तब भी वो 15 मिनट में आई थी, फेल हुई थी। फिर 3 तारीख को सीवी सर की भी ट्रायल में फिर दोबारा आई। अरे यार रोज रोज ट्रायल किसने सिखाया, और वो जबकि किसी एकेडमी से भी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि रोज रोज ट्रायल कौन देता, आप ये खुद बताओ। आप कहीं पे भी चलिए, मेरी बात गलत है, मैं गलत हूं, आप यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, जरा देखना कि रोज रोज ट्रायल कौन देता। सर है हाँ, अगर आप बिंदास रनर्स अच्छे हो तो किसी को, कुछ लोग ऐसे होते, किसी बॉडी इतनी टाइट होती, मतलब ऐसी दमदार होती कि वो रोज ट्रायल, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन रोज रोज ट्रायल देना सही नहीं है। अगर इंजरी के हो गया, कोई चांस हो गया, फिर क्या करोगे आप रोज रोज ट्रायल देने से? तो इतनी समझ होनी चाहिए। समझ रहे, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। आप चाहे नेट पे सर्च कर लेना, चाहे गूगल पे सर्च करना, रोज रोज ट्रायल नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बिना जूते के ना दौड़ें और रोज रोज ट्रायल ना दें। अब जितने दिन बचे तो थोड़ा हल्का वर्कआउट करें, ज़्यादा हैवी नहीं। समझ रहे, जिनका आसपास हफ्ते 10 दिन बचे हैं, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कहाँ गया, अब जैसे ट्रैक होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जय हिंद वंदे मातरम ये हमारे कैमरामैन ने लिखा है, जो कि आर्मी की तैयारी कर रहा है और काफ़ी लगन है इसको आर्मी की भर्ती की, खूब मेहनत भी करता है और पढ़ाई भी करता है अभी से, और जबकि अभी 11th में है, लेकिन सपना एक ही है आर्मी में। कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि केवल आर्मी में जाना है, भाड़ में गई सरकारी और नौकरियां, मरेंगे देश के लिए, जिएंगे देश के लिए। तो वो ये हमारा कैमरामैन, और भी हमारे 2-4 रहेंगे जिनके सर पे देशभक्ति के कुछ नहीं है। मतलब चाहिए यूनिफॉर्म तो आर्मी की होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए, बाकी यूनिफॉर्म में कोई मजा नहीं। वो कह रहा है हमें बाबू की नौकरी भी अगर मिल जाए तो हम ठुकरा दे। ऐसा होता है इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा देश चल रहा है, ठीक है। इज्जत करो हर फौजी की, सभी फौजी को जय हिंद। तो अब होता क्या है, 4800 मीटर, देखिए ट्रैक 2 प्रकार के होते हैं, एक इस तरह का हो सकता, एक इस तरह का हो सकता। जूम दिखाओ, जूम करके, समझ रहे। तो अगर जैसे ये है, जैसे कि दोबारा इसको बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना, एक ट्रैक ऐसे हो सकता है, जैसे हाँ, जैसे कि ट्रैक पे भी रनिंग कम आना ज्यादा आना, इसका भी क्या रीजन है सुनिए। जैसे क्या होता कि जैसे ये एक 120 मीटर है, 120 मीटर 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर है, और ये 80 कर्व हो गया, 80, तो लगा लीजिए आप 400 बन गया, यानी 120 मीटर स्ट्रेट बिल्कुल, और ये कर्व। समझ रहे, राइटिंग बहुत गंदी है, मजाक मत उड़ाना मेरी, समझ रहे, शकल और राइटिंग शुरू से ही भगवान ने अच्छी नहीं दी। चलो देखो, तो 120 80 इस तरह का भी कर्व। देखिए अगर इस तरह का कर्व मिलता है आपको, मतलब इस तरह का ट्रैक 120 लेंथ और 80 कर्व, तो कसम से बहुत ज्यादा फायदा होगा, पैर कम भरेंगे, बहुत अच्छी रनिंग निकलेगी। समझ रहे आप, तो ये फायदा है। दूसरा, कुछ लोग इस तरह का बनाते हैं, पता चला 120 का कर्व बना दिया, समझ रहे, 120 का कर्व बना दिया ऐसे, जो अभी हमने अपने ट्रायल में बनाने की पूरी कोशिश करी थी। 120 का कर्व बना दिया और 80 खाली स्ट्रेट बना दिया, समझ रहे। तो कर्व जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा पैर भरते हैं, समझ रहे। तो ये भी दिक्कत होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपका ट्रैक कैसे बना होगा। मेरे हिसाब से ज्यादातर ट्रैक शायद ऐसे ही होंगे, 120 स्ट्रेट 80 कर्व ज्यादातर, बाकी फिर किसी का ऐसा फंस जाए तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सेकंड्स का फर्क पड़ सकता है, ये बात हकीकत है, ठीक है। तो वो भी वो करता है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करिए कि आपको टेंशन ही ना हो, समझ है। यही बात मैंने अपने सारे आर्मी वालों से, सारे यूपी पुलिस वालों से कहता था कि भैया ये मत सोचो 24.5 में आ रही, 24.5 में। मैं कहता था 22 मिनट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उस दिन अच्छा एक सिस्टम अच्छा हो गया थोड़ा, इन्होंने टाइम पे बुला लिया आपको। पहले क्या होता था, सुबह 6 बजे सब आ जाओ, और शाम को, पिछले बैच का मेरा लड़का सुबह 6 बजे गया, शाम को 6 बजे दौड़ा, लेकिन क्या उसकी तैयारी 23 मिनट की थी, तो उस दिन 24 तक आ गया था। मतलब क्योंकि काफ़ी यार, सुबह 6 से शाम के 6 बजे सोचो कुछ कब तक मांग के खाना खा रहा था वो। किसी दिन उसका रिव्यू कराऊंगा आपको
क्योंकि पिछले यूपी पुलिस के बैच में केवल 2 यहाँ पे उस टाइम 2 ही अकेडमी थी जिनके अकेडमी से लोग यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। एक नाम लेना चाहूँगा, हमारे रेलवे इंस्टीट्यूट के इस्लाम सर हैं, उनकी अकेडमी से यूपी पुलिस के बैच निकला था, और एक मेरी अकेडमी से निकले थे। पिछले करीब 8 से 10 लोग हैं हमारे यूपी पुलिस में पिछले बैच के, जेल वार्डर मिला के, एक आंटी मिला के 45 साल की, तो ऐसे 10 हैंगे हमारे लगभग पूरे यूपी पुलिस में। और इस्लाम सर के भी ग्रुप से बहुत सारे हुए थे, अब काउंटिंग मुझे नहीं पता। तो 2 ही ग्रुप उस टाइम 2 ही अकेडमी थी जिन्होंने पिछले यूपी पुलिस के उसका एक्सपीरियंस है इन्हें भर्ती होने का। लेकिन इस बार काफ़ी सारी अकेडमी देखने को मिल रही है, और भविष्य में और भी 8-10 अकेडमी को देखने को मिल सकती है, समझ रहे आप। क्योंकि अकेडमियों का थोड़ा एक अच्छी मार्केटिंग सी हो रही है, अच्छे मतलब हर कोई मतलब एक इसमें अपना वो दिख रहा है कि हम अकेडमी खोल के अपना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो अपने अपने वो है एक अनुभव के आधार पे हर कोई कर सकता है, ठीक है। अब ये मेरा कैमरा मैन है, तो कल के दिन अगर वो जैसे ये अपना तैयारी करते करते दौड़ते दौड़ते अगर लग गया तो अच्छी बात है। जैसे इसको भी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, हर चीज़ करने का, हर चीज़ आती है इसको, एक्सरसाइज से लेकर वर्कआउट से लेकर सब कुछ प्लान है। चाहे तो ये भी अभी अकेडमी खोल सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कल के दिन ये भी भविष्य में होगा। वैसे मैं सोच रहा मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो वीरांगना की बागडोर से दौड़ूंगा। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, मेरे भी 6 महीने हैं यहाँ पे, शायद 6 महीने बाद मैं रिटायर हो सकता हूँ यहाँ झांसी से, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, बहुत फालतू बात हो गई। तो इसका ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार के 2 बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत फायदेमंद होने वाला है पूरा वीडियो। अब सुनिए होता क्या है गर्ल्स और बॉयज की। जैसे पहले किसकी बात करें, बॉयज की करें गर्ल्स की करें, ये कैमरामैन किसकी करें, गर्ल्स की। देख रहे हैं गर्ल्स की कह रहा है, पहले गर्ल्स की बात करते हैं। चलिए ठीक है, पहले गर्ल्स की बात करते हैं। जैसे सपोज दैट अब ट्रैक कैसा भी बना आपका, ठीक है। अब चाहे कर्व वाला हो चाहे जैसा हो, ये ट्रैक है आपके पास, ही आ गया, चाहे वो जैसा कर्व वाला हो, ठीक है, ठीक है, चाहे जैसा कर्व वाला हो जैसा स्ट्रेट वाला हो, ये ट्रैक है। अब ये सारे लड़कियां ऐसे लगेंगी, अगर 100 का बैच बना तो सारी लड़कियां ऐसे लगेंगी, ठीक है, लगेंगी। अब 6 राउंड की बात होती है, कितने राउंड की, 6 राउंड की। मैं अभी भी कह रहा, राइटिंग और शकल भगवान ने अच्छी नहीं दी है, प्लीज समझ लेना, बोल रहा हूं उससे, ठीक है, नहीं तो कहोगे कुछ दिख नहीं रहा। 6 राउंड की बात होती है। तो यहां से जैसे शुरू हो रही है, अब ऐसे अगर 100 लड़कियां लग गई तो शायद 20-20 की 5 लाइन लगा दे, या 10-10 की 10 लाइन लगा दे। अब आप यहाँ पे फंसी, यहाँ पे फंसी, यहाँ पे फंसी, कहां पे फंसी, सर है कोई भरोसा है? ये मत सोचना हम दौड़ के आगे लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पहले लग जाएंगे, कुछ नहीं, वो नंबर के हिसाब से चलाएंगे, आपको लगाते जाएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। अब होता क्या है, अगर आप यहाँ पे फंस गई या यहाँ पे फंस गई या कहीं पे भी फंस गई, तो आप ये सोचो, ये अगर यहाँ ये 400 का जो है, ये 400 का पहला राउंड आपको 450 के आसपास पड़ जाएगा, क्योंकि पहले राउंड तक तो भीड़ चलती है। यही लड़कों के लिए कह रहा, लड़के भी अगर 100 दौड़े तब भी, है ना, तो पहला राउंड तो आपको बड़ा होता ही है, आपको भी पता है, सबको पता है, इतनी नॉलेज। तो पहला राउंड इतना बड़ा होता, फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे पहला राउंड यहाँ पे खत्म हुआ, पूरा चलने के बाद ये पहला खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे भगवान यहाँ पे चिपका देगा, ये भगवान नहीं चिपका देगा, आपको चिपकना पड़ेगा, सॉरी, धीरे धीरे फिर एक रेल सी बन जाएगी, सर है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग मिलते जाएंगे। एक बात ध्यान देना, आप ज्यादा चिपक के और ज्यादा बाहर भी मत दौड़ना ट्रैक से। कुछ लोग बिल्कुल से चिपक जाते हैं तो थोड़ा टकराने की आशंका रहती है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बाहर से भी दौड़ते हैं, वो भी नहीं करना। एक आध दिन ट्रैक पे लाइव वो दिखाऊंगा मैं, सीधा वीडियो बना के ट्रैक पे, ठीक है, और कोशिश करना। चलिए पहले गर्ल्स की बात करेंगे। जैसे 2400 मीटर मांगी है हमारी 14 मिनट में, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मिनिमम में, कोई कहता है 150 का मारना, कोई कह रहा 2 का मारना। देखिए अलग अलग लड़कियों की अलग अलग होती है। मैंने उस दिन ट्रायल में भी देखा था कि एक लड़की 140 का भी मार रही थी, 137 का भी मार रही थी पहला राउंड, और वो लास्ट में 11:30 तक भी मारा उनने, उसी लड़की ने। और कुछ लड़कियां जो पहला 140-45 का मार दिया, लास्ट में ट्रायल में फेल हो गई। तो भैया सबसे पहले अपना पेस जानना सीखो, पेस रनिंग कहते हैं, जैसे कि किस पेस से मुझे भगना है। ये नहीं कि भनभनाते हुए भग गए पहला राउंड, बिल्कुल ऐसे गधे घोड़ों की तरह, समझ रहे, घोड़ों की तरह, हाँ समझ रहे। तो अपने आप को पहले पहचानो, अपनी शक्तियों को, समझ रहे, तो वो है। तो पहला राउंड जो है लड़कियों का देखना, पहले पहला राउंड जिसकी टाइमिंग बॉर्डर वाली है, स्पेशल 15-16 वाली, जिनकी अच्छी हो तो 140 का भी मार देंगे, 150 का भी मारती जाएंगी, ठीक है। लेकिन जिनकी टाइमिंग बॉर्डर वाली है, वो क्या करें, वो पहला राउंड 2:15 के राउंड लगाएं, 2:15 के लगभग, समझ रहे। ये पहला राउंड 2:15, ठीक है, 2:15, 16,
इसी बीच, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा राउंड भी अगर 2:15 का चलता तो आप देखो 4:30 हो रहा। अभी 2:15 करें, देखो तीसरा राउंड अगर वो करते हो तो अब 6:45 हो रहा है 3 राउंड। चौथा राउंड आप देखते हो तो 9 मिनट का हो रहा है। अगर आप पर राउंड 2:15 के पेस से चल रहे हो, चौथा राउंड 9:15 का हो रहा है। पांचवा राउंड आप देखो, क्यों 9:15 हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा भैया। मैं पढ़ा लिखा भी कम हूं, अंगूठा छापू, सरकारी विद्यालय में पढ़ा था बचपन में, फिर जैसे तैसे पापा ने प्राइवेट स्कूल में डाला तो उसमें भी मैंने घंटा गोल करता था। घंटा गोल ऐसा करता था, क्या बताऊं, फीस भी बहुत खाई है, पापा ने बहुत मारा यार, बहुत बुरी कहानी है मेरी बहुत। अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो आज मैं यूपी पुलिस का DBPST फिजिकल या कुछ ना कुछ कर रहा होता, भगवान की दया से। मेरे कई सारे दोस्त कहाँ पहुंच गए और मैं ये पेन मारकर, ये लठ लेके, बाइक लेके, मतलब मोटरसाइकिल लेके यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, और लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए। समय से तैयारी नहीं करी ना, तो इसलिए पछता रहा हूँ तभी। चलिए ठीक है, सही कहा, काउंटिंग थोड़ा गलत है। अगर मैं गलत लिख दूं गाली मत देना प्लीज यार, बता देना गलती हो गई, फिर कहोगे बड़ा हा हंस रहे, मतलब हंसते हैं ना कुछ लोग, अरे ऐसा कर दिया, प्लीज यार। चलो देखो 9:15 हो गया, क्यों सही होगा, हाँ 9। अब पांचवा राउंड भी अगर आप 2:15 का चलाते हो तो ये हो जाएगा 11:15 हो जाएगा। और छठवां राउंड भी अगर आप 2:15 का चलाओ, 15 30, लो 13:30 में आ गया, ये आपका 13:30 आ गया। जूम करके दिखाओ थोड़ा सा, है ना। पहला राउंड 2:15, दूसरा 4:30, तीसरा 6:45, चौथा 9, पांचवा 11:15, छठवां 13:30। तो ये है अगर 2:15 के पेस से चलते हैं आप। लेकिन बीच में हम लोग थक जाते हैं, जरूरी नहीं है 2:15 सारे घले, ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको जैसे ये 2:15, ये 4:30 की जगह अगर 4:35 भी हो जाता है तो भी चल जाएगा। ये 6:45 की जगह अगर ये 6:55 तक भी आ रहा या 7 मिनट तक भी आ रहा, मैं कह रहा अगर 3 राउंड आपके 7 मिनट भी आ रहे, नहीं 3 राउंड 7 मिनट नहीं, 7 से थोड़ा कम रहना चाहिए, 6:55 तक भी समझ रहा है। और फिर ये 9 मिनट वाला राउंड अगर आपका 9:05 तक भी आता है, समझ रहा है, 4 राउंड अगर 9:05 तक भी आते हैं तो बचे हुए 5 मिनट से कम का टाइम बच रहा है लास्ट के 2 राउंडों के लिए। और लास्ट के 2 राउंड 5 मिनट के अंदर तो आ सकते हैं, इतना तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें इतनी प्रैक्टिस तो बनानी चाहिए हमें। तो लास्ट का ये जो 11:15 है पांचवा, तो 11:15 की जगह अगर ये 11:30 तक भी आ गया 5 राउंड कम से कम मेरे हिसाब से 11:30 तक कर लेना आप लोग, समझ रहे आप। 5 राउंड 11:30 तक कर ही लेना। अगर कोई कहे ना 5 11:30 में होगा या 11:35 में भी, तो लास्ट का राउंड में मेरे हिसाब से जितनी भी लड़कियां मैं देख रहा हूं, लास्ट का राउंड 2.5 मिनट तक खिंच जाता है कईयों का। हाँ, जो अच्छी है उनकी बात अलग, वो तो लास्ट का राउंड 2 मिनट में भी मार दें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये बॉर्डर वाली हैं जो 14-15 पे अटकने वाली हैं, समझ रहे। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो लास्ट में आपका ये पक्का 14 के अंदर आ जाएगा। और 14 से एक भी माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर हो गए एक भी, समझ रहे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। मिनी सेकंड में बाहर कर देते हो, माइक्रो सेकंड में, क्योंकि डिजिटल चिप द्वारा, वो चिप के द्वारा, तो उसमें आप तो कुछ कह भी नहीं सकते कि हमारे साथ बेईमानी हुई, नाइंसाफी हुई, सर है। तो ये बात है, तो ये है, ये लड़कियों का है। तो आप इस हिसाब से पेस बना के दौड़ते रहिए, ठीक है। अब जैसे लड़कों का, ठीक है, लड़कियों का देख लो आप, ठीक है। ओए फोटो खींच ले यार, रुक जा, बाद में अलग से फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ठीक है। चलिए लड़कों का देखिए आप। अब आ गए हमारे भाई साहब सारे लड़के। अब देखिए, अभी बहन जी को फ्री करा, अब भाई साहब सब आ जाओ। अब देखो भैया लोग, आपके पूरे कितने राउंड है, 12 राउंड है। हर कोई कहता होगा कि 2 मिनट के हिसाब से दौड़ो तो 12 राउंड 24 मिनट में आ जाएंगे, यही कहता है, बिल्कुल सही कहता है। अगर 2 मिनट का पेस है, कुछ लोग शुरू में मैंने देखा 1:30 1:40 का लगाते हैं, लेकिन फिर 6 राउंड के बाद थक जाते हैं, 7 के बाद थक जाते हैं। ये उनके लिए जो बॉर्डर पे 25-26 पे भी खेल रहा है। देखो मैं कहता हूँ, अगर जो 26, 26.5, मैं कह रहा 27 तक भी अगर खेल रहा है जो, वो आ जाएगा आराम से 25 में, टेंशन नहीं लो। अगर जो 27 मिनट में भी खेल रहा वो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कसम से उस दिन की बात अलग है। लेकिन बिल्कुल मत हारना, चाहे मर जाना, कहना चाहे मैं मर जाऊंगा। और भैया ये प्लीज आलतू फालतू लोगों से ये इंजेक्शन ये मत लेना, आलतू फालतू लोगों से। कोई अच्छे से डॉक्टर की सलाह पे ही कुछ करना, चाहे वो आपको चाहे इंजेक्शन दे रहे हो, चाहे आपको दवाई दे रहे हो, चाहे वो किसी अच्छे ऑर्थोपेड वाले से, समझ रहे, हड्डी वाले डॉक्टर से। ये नहीं कि केमिस्ट की दुकान पे गए, वो कहेगा हम तुम्हें इंजेक्शन, रिस्क है।
ठीक है, उस रिस्क को मत लेना। तो आप देखिए मेरे हिसाब से ये जैसे लड़के हैं बॉयज, तो ये भी ऐसे ऐसे लगेंगे। पहला राउंड जैसे पता है 450 का लगेगा लगभग 100। अब कुछ लोग कह रहे 125 दौड़ाएंगे, 100 150, वो तो पहले दिन के वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 2 मिनट 5 सेकंड का भी चल रहा है तो 24 मिनट 12 राउंड और 5 12 60, लो 25 मिनट होगा। क्यों, मतलब 2 मिनट 5 सेकंड के हिसाब से आपके 25 मिनट हो रहा है, यानी आपको 2 मिनट 1 सेकंड या 1:55, यानी आपको जो पेस है ना 1:55 से 2 मिनट 3-4 या 2 मिनट ही रहने दो या 3-4 तक भी, इसके बीच में ही दौड़ना है आपको, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और वो पेस रनिंग अगर आपके कोच ने आपको वर्कआउट कराया होगा, अच्छे से पेस रनिंग कराई होगी तो कर लोगे आप। ये कमजोर जो लोग होते हैं ना, जिनकी फिजिकल तैयार नहीं होता है टाइम पे, मतलब यार लेट आते हैं ग्राउंड, तो उनको पेस रनिंग का एक अलग ही वर्कआउट होता है, वो मैं कभी नहीं बताता यूट्यूब पे, मेरा अलग ही पहाड़ी वर्कआउट है। कुछ चीज़ें मैंने क्या कहा, मैं यूट्यूब पे कभी, अभी कल ही एक और जगह हम ऐसी गए, क्या बताऊं, अगर मैंने यूट्यूब पे वो चीज़ डाल दी कसम से अकेडमी वाले वहाँ पहुँच जाएंगे और कई सारे मौरानीपुर ललितपुर मतलब सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, और मैं बताऊँगा नहीं कभी, ठीक है। कुछ चीज़ें सीने में ही दफन है और दफन रहेगी। कुछ चीज़ें अपने पास ऐसी रखनी चाहिए जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए, कुछ सीक्रेट्स होते हैं। अभी आप मैं क्या कहूँ, मेरा विश्वास है जिस दिन पीएससी से पूरा फिजिकल हो जाएगा लड़कियों का लड़कों का, और कितने मेरे पास कैंडिडेट थे और कितने क्वालिफाई हुए ये भी आप देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा सर है। क्योंकि शुरू से एक सिस्टम रहा, कहते हैं आपने देखा होगा अकेडमी का एक मूल मंत्र, फीस ज़्यादा भीड़ कम सिलेक्शन ज़्यादा, ये इस हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है। चलिए तो अब 2:05 के हिसाब से सॉरी 1:55 से 1:03 सर है। अगर आप स्पेस से भी दौड़ रहे हैं और थोड़ा सा ऐसी प्रैक्टिस है आपकी, कसम से आराम से दौड़ निकल जाएगी सर है। कई बार क्या होता कि लड़के 6 राउंड के बाद 8 राउंड के बाद हारने लगते, थकने लगते, बिल्कुल नहीं हारना, नंगे पैर नहीं दौड़ना, बहुत बिल्कुल भी नहीं हारना, ना नंगे पैर दौड़ना, पकड़े रहना बिल्कुल से बीच में। मैं पिछले बैच की एक बात आज आपको हकीकत बता रहा, एक पंकज कुमार करके लड़का था और मेरा विकास साहू था, 2 लड़के थे मेरे पास। ये पंकज अग्रवाल था शायद, सरनेम याद नहीं आ रहा, लेकिन विकास साहू यही नगरा में रहते हमारे, अभी इटावा पुलिस में विकास साहू, ठीक है। तो मैं आपको एक बताऊं, पिछले बार क्या हुआ था कि मेरा पंकज अग्रवाल ये 23 मिनट वाला था, ये पंकज अग्रवाल 23 मिनट वाला था, हमारा विकास साहू ये 24 मिनट के आसपास आता था या 23.5, हमेशा पंकज से, हाँ 23.5 आता था शायद, हाँ हमेशा पंकज से 200-250 मीटर पीछे रहता था रेस में। लेकिन भर्ती वाले दिन पता क्या हुआ, ये पंकज बाहर हो गया, फेल हो गया पंकज, और हमारा विकास साहू पास हो गया जो उससे 200-250 मीटर आता था पीछे। रीजन क्या है बताओ, रीजन ये है कि दौड़ते दौड़ते पेस गड़बड़ कर दिया होगा बंदे ने। 12 राउंड कोई हंसी मजाक नहीं होता है, लगातार दौड़ना, 5 किलोमीटर तो सीधा भगो तनतनाते हुए SSGD में आ जाओ। 12 राउंड में इंसान कई बार चक्कर भूल जाता है, 11 मार के बैठ जाता, खुश हो जाता है। कई बार 6 मारने के बाद उसे लगता मैं धीरे दौड़ रहा, 7वां तेज। और कई बार कुछ लोग जोश से इतना तेज दौड़ते, 100 लोगों की भीड़ देख के ऐसे बहरिया जाते, पागल हो जाते कि मैं हूं मुकद्दर का सिकंदर, तो अब हट कोई नहीं है मेरे आगे। ऐसे भगते हैं शुरू के 2-4 राउंड, उसके बाद अपनी गड़बड़ कर देते हैं। जो मतलब पास हुआ बंदा वाला गड़बड़ करता। अभी भी मेरे एकेडमी में जो लड़कियां बहुत ज्यादा तेज हैं, सब अच्छी हैं, जिनकी क्वालिफाई आ रही है, जिनके 100% कहते हैं, जब तक वो लोग पास होकर ना जाए तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है गली गली में हर कोई सचिन तेंदुलकर है सर है, लेकिन टूर्नामेंट में जाके पता चलता है असली खिलाड़ी कौन है। तब टूर्नामेंट आप लोग का 10 फरवरी से शुरू होने वाला है, देखते हैं कितने सचिन निकलते हैं वहां से सर है। तो वो चीज ध्यान रखना आप लोग, इसलिए ऐसी गड़बड़ नहीं करना, जिनकी रनिंग आ रही है वो लोग गड़बड़ नहीं करना। अच्छे से पानी पियो, खूब दम से पानी पियो, और ग्लूकॉन डी वाला इलेक्ट्रॉल वाला घोल के दम से पानी पियो अभी से समझ रहे। ये चाय वाय साइड कर दो, अभी चाय हानिकारक है, जबकि सबसे ज्यादा चाय मैं पीता हूँ, मैं खुद बता रहा। इसके लिए कैफीन लेना शुरू कर दो, और शक्कर हटा के मिश्री डालो, शक्कर को हटा के, ठीक है। तो वो चीजें कई सारी चीजें हैं, अपना ऑरेंज खाते रहो, संतरा अनार खाते रहो, ड्राई फ्रूट्स खाते रहो, समझ रहे। डार्क चॉकलेट शुरू कर दो, ये सब मैंने करवाई भी हैं अपने कैंडिडेट्स को, वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको सर है। मैंने कम से कम 15 पॉइंट्स कराए हैं, तो उसमें से 8-10 ही बता रहा हूँ, 5 पॉइंट्स कुछ पर्सनल है।
तो क्या कहते हैं, ये सब कर सकते हैं आप। रेस्ट पूरा लो इस टाइम, सुबह शाम अगर हार्ड वर्क कर रहे हो आप तो आप अपनी इंजरी को भी बुलावा दे रहे हो, फिर बॉडी थकी रहेगी। नॉर्मल रहो, कूल डाउन रहो। अगर टाइम ज़्यादा भी आ रहा तो भी बिंदास रहो, क्योंकि उस दिन पास हो सकते कई लोग। कई बार आप खुद देखोगे, कुछ लड़कियां कहेंगी या लड़के कहेंगे कि हम यार ट्रायल में पास होते थे अपने, लेकिन वहां जाके फेल हो गए। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपके जो कहेंगे हम कभी ट्रायल में पास नहीं हुए, लेकिन वहां जाके पास हो गए। एकदम से 2 मिनट कर गया, 16 वाली 14 में आ गई, 27 वाला 25 के अंदर आ गया। ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा जरूर। तब आपको मेरी ये बात याद आई। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप प्लीज करके जितने दिन बचे आपके अच्छे से रहिए, अच्छे से। हाँ, जो लोग अभी एक और चीज कहना चाहता, अगर अभी कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं सर ट्रायल ट्रायल ट्रायल, और मुझसे भी एक आता है मैं ट्रायल ले लूँ, मुझे फायदा है, मेरा एक अच्छा वीडियो बनेगा, उस पर व्यूज भी आएंगे, और लोग करवा भी रहे होंगे अभी। लेकिन यार बेवकूफ़ी है, आप लोगों की जिंदगी से नहीं खेलना है मुझे अपने वीडियोग्राफी के चक्कर में, समझ रहे हैं। मैं तो मुझे क्या अभी अनाउंसमेंट करूंगा, जय हिंद साथियों, आ जाइए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, हर जगह संडे को ट्रायल हैगा। मुझे पता है आ जाएंगे सर, 100 नहीं तो 50 तो आएंगे, लेकिन मुझे पता है इस टाइम ट्रायल लेना गलत है, समझ रहे, वो आपके लिए बेनिफिट्स नहीं है। इसलिए हो सके अब ट्रायल लायल को साइड रखिए। 5 किलोमीटर जिनका है, तो जिनका 5 किलोमीटर वो है रनिंग, तो वो अभी बीच में एक आध बार 8 किलोमीटर तक की वो मारे, 8 किलोमीटर तक का टाइमिंग मान ले, वो चलेगा। अगर ट्रायल लेना तो अपने 8 किलोमीटर का लो। और जिनका क्या कहते हैं 2400 है, वो अपना 4 किलोमीटर तक का ट्रायल ले लो, 4 से 4.5 का, ये चलेगा। लेकिन बिल्कुल वही, क्योंकि एक तो कई सारे रीजन है, ट्रायल में आप पूरी जान झोंक दोगे, और दूसरा क्या है, अगर आपका टाइम अच्छा नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो भी बहुत एक आपको नेगेटिव ले जाने का काम करेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्रायल के चक्कर में ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और नंगे पैर बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा खाने पीने का ध्यान दो, ठीक है। खाने पीने में क्या है, प्रतिदिन संतरा खाओ और अनार खाओ, केला खाओ, समझ रहे, और इनका जूस भी पी सकते हो आप, संतरा अनार का, समझ रहे। चुकंदर बहुत बेनिफिट है, चुकंदर कच्चा खाओ और चुकंदर का जूस पियो, ठीक है। इतने सारी चीजें हैं। गाजर आने लगी, ठीक है, गाजर मूली सैलेड ये सब पता ही है, लेकिन ये ज्यादा करो। ग्लूकॉन डी पियो खूब सारा, ग्लूकॉन डी प्लस इलेक्ट्रॉल का घोल, समझ रहे, ग्लूकॉन डी प्लस इलेक्ट्रॉल का घोल मिक्सर करके, 25-30 का पाउच आता शायद इलेक्ट्रॉल का। 1 लीटर बोतल में 1 पाउच इलेक्ट्रॉल और प्लस 10 से 12 चम्मच ग्लूकोज के, कसम से बहुत तर्री एनर्जी ड्रिंक है। वीरांगना के सारे चेला चेली ये पीते हैं, बहुत कर्री ड्रिंक है, ये आपको फायदा। ये क्या है वो लाल सांड, रेड बुल, सॉरी, वो लाल सांड पी के, सॉरी वो लिक्विड है रेड बुल का, क्या है ये सब यार, ये इतनी अच्छी चीज है। ये रेड बुल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। और कोई भी चीज एकदम से नहीं की जाती, ठीक है। पता नहीं यार, हमने तो कुछ भी नहीं पिया था, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉल का ये बना के आप पीजिए, और अभी से पीना शुरू कर दिए सुबह शाम। बॉडी में खूब सारा पानी डालिए, संतरा अंगूर खाते रहो, चूसते रहो, और टेंशन फ्री रहो। कसम से दौड़ आ जाएगी, विश्वास मानो, दौड़ आ जाएगी, टेंशन नहीं लो। मेरे भी कुछ यार एकेडमी में क्या बताऊं, अपने एकेडमी में एक लड़की देख रही हुई, उसके मारे बहुत सर दर्द है मेरा यार। प्रैक्टिस ही पे नहीं आ रहे, कर ही नहीं रहे, पहले से डिमोटिवेट हो गया। सर 16 मिनट में आ रही, इतने में आ रही, 15 में आ रही। अरे यार, मन से हार जाओगे तो कैसे होगा। सुल्तान फिल्म का एक डायलॉग याद है, तुम्हें तब तक कोई ना हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाए, है ना। हाँ, ये चीज है। अब तुम पहले से हार रहे हो तो फिर कैसे निकलेगी दौड़, सबकी निकलेगी, टेंशन नहीं लो। 16 मिनट वाला भी निकल सकता है और 27-28 मिनट वाला भी निकल सकता है। थोड़ा जिगर से मजबूत बनो। फौजी सर ने अभी आपने देखा होगा, दिल और दिमाग बहुत काम करता है, समझ रहे, तो ये चीज है। और जिनकी टाइमिंग अच्छी आ रही है वो गर्राना नहीं कि हम तो भैया रॉकेट लॉन्चर हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो 10 बार ट्रायल फेल। अरे कई लोग 10 बार ट्रायल फेल हुए, 11वें में विकेट उड़ गया। सचिन तेंदुलकर कितनी बार शतक बनाया और कई बार 0 पे आउट हुआ है, सर है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना आप लोग तभी। चलिए, बहुत पंचायत कर दी मैंने, जितना मैं बता सकता था, समझा सकता था,
समझा दिया मैंने। अभी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा तो सभी दीदी लोग देख लेना किस किस पेज से आपको भगना है। लड़कों का तो बता ही दिया, 2 मिनट 3 सेकंड, उससे ज़्यादा मत जाने देना यार। 2 मिनट तक भी समझ रहे, 1:55 2:03 के बीच में रहने देना तो आपका आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे। और मैं क्या बताऊँ, आज आपको लग रहा है ये ज्ञान दे रहा मैं, जिस दिन मेरे अकेडमी का रिजल्ट आएगा मैं आपको टोटल संख्या बताऊँगा अकेडमी में कितनी की है, कितने लोग थे और उसमें से कितने पास हुए। उस दिन सारी बातें प्रूफ हो जाएंगी। मैंने हर चीज़ का प्रूफ दिया है, ट्रैक नाप के देता हूँ, हाइट हर जगह नाप के देता हूँ, ये भी करके दूंगा आपको, ठीक है। तो आप बने रहना मेरे इस वीडियो को अंत तक आपने देखा उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ इस पर टॉपिक, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आए ना, मैं कमेंट्स के आधार पे चलता हूँ, जो आप कहते हैं ना वही करता हूँ मैं। चलिए ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अभी आप लास्ट में स्क्रीन लगा दूंगा। लड़कों का तो पता ही है, तो जितनी लड़कियां हैं वो सब नोट कर लेना, इसके बाहर आप मत जाना, अपना टाइम मत होने देना इस राउंड के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।